पढ़ते हैं तीसरी प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा का स्वरूप। जिणवैण धम्मचेय, नीचे होगा, ये नहीं, 378, पेज नंबर 378। जिणवैण धम्मचेय परमेठी जिणयालयाणी चंपी जम वंदनम त्यालम कीरई सामायम तमको। बहुत सुंदर व्याख्या आचार्य महाराज समझा रहे हैं सामायिक प्रतिमाओं की। आप लोगों ने सुबह शाम रात को 3 टाइम सामायिक करने की विधि समझी। जब एक दिशा पर सुबह हम एक दिशा की ओर मुख करके हम खड़े होते हैं, कायोत्सर्ग के बाद क्या बोलते हैं? ऐसे हम चारों दिशाओं में जितने जितने नवदेवता हैं उनको नमस्कार करते हैं। हम सामायिक प्रारंभ करने से पहले भी नमस्कार करते हैं और बाद में भी उनको नमस्कार करते हैं। वही यहाँ पर बात समझाई जा रही है। क्या है सामायिक प्रतिमा? उसका स्वरूप यहाँ समझा रहे हैं। जिण वयण धम्म चेयी परमेठी जिण यालयाण निचंपी। एक एक शब्द समझना। जिन वयण यानी जिन वचन, धम्म जिन धर्म, चेयी चैत्य। एक एक शब्द जो आप रोज पढ़ते हो वही शब्द है, समझने का प्रयास करो। जिन वचन, जिन धर्म, जिन चैत्य, परमेठी। परमेष्ठी कितने होते हैं? परमेष्ठी कितनी होती है? 5 परमेष्ठी। फिर जिन यालयाणम अरिहंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु तथा जिन चैत्यालय, इन 9 देवताओं की। रोज 9 देवता ही पढ़ते हैं हम, क्रम मात्र अलग बताया है। अरिहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी, ये 5 परमेष्ठी हो गए। जिन धर्म, जिनागम, यहाँ जिन वचन, जिन धर्म। देखो आ रहा हो तो छोटू भाई, 378 पेज नहीं मिला? ठीक है। तो जिन वचन धम्म चेयी, 5 और 2 7 हुए। और कहते हैं जिनयालयाणम, जो जिनालय और जिन चैत्य। कृत्रिम कृत्रिम जिन बिंब और कृत्रिम कृत्रिम चैत्यालय, ये सभी 9 देवता है। और इन 9 देवताओं के द्वारा या 9 देवताओं को जो प्रतिदिन निचंपी, तीनों काल प्रतिदिन नित्य क्या करता है? जम वंदनम। जो 3 काल में, 3 काल कौन से? भूत भविष्य वर्तमान वाले 3 काल नहीं, सुबह मध्याह्न और शाम, इन 3 काल में। हाँ थोड़ा सा ऊपर करो। हाँ ये सामायिक प्रतिमा पढ़ो, 3 नंबर। जिण वयण धम्म चेयी 3, परमेठी 5, जिनालय, ये सभी मिलकर 9 देवता हुए। ऐसे 9 देवताओं को हमेशा 3 काल में जम वंदनम तिकालम, उनको 3 काल में वंदन करा। किरिय सामायम तमको, उसको सामायिक कहा है। समता परिणामों के साथ जो 9 देवताओं को वंदन करके कुछ समय के लिए जघन्य से 48 मिनट अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट से कोई जो सीमा नहीं है, ऐसे जो नवदेवताओं का स्मरण, उनकी भक्ति, उनके विषय में चिंतन आदि जो कुछ भी मेरी क्रियाएं चल रही है, वह निश्चय से सामायिक प्रतिमा है। समझ में आया? 9 देवताओं को प्रतिदिन तीनों कालों में जो वंदना का निश्चितकरण किया है,
वह देव वंदना ही सामायिक है। समता परिणामों के साथ 9 देवताओं की जो वंदना है वही हमारे लिए सामायिक है। चाहे वह गुरु की भक्ति हो, अरिहंत सिद्धाचार्य या किसी की भक्ति हो, जिन चैत्य जिन चैत्यालय आदि की वंदना हो। जैसे रोज सुबह हम ध्यान में जो चिंतन कर रहे हैं वह कभी किसी क्षेत्र पे पहुंचते हैं, कभी कहीं और पहुंचते हैं, कभी उनके चरणों में बैठकर उनसे ऊर्जा प्राप्त करते। ये सब कुछ क्या है? ये उसकी ही प्रक्रिया, सामायिक की ही प्रक्रिया चल रही है। क्रिय सामायम तम को, ये बाह्याभ्यंतर शुद्धि को धारण कर पूर्व उत्तर दिशा की तरफ मुख कर में जो एकांत निर्भय स्थान में 12 आवर्त करते हैं। श्रावकाचार्य में बहुत सुंदर उसका व्याख्यान आचार्य महाराज ने किया। चतुरावस्थ हम रोज प्रत्येक किया करते हैं, यह ध्यान रखना। सुबह क्या करते हैं? तीन आवर्त और एक शिरोन्नति। 3 आवर्त एक दिशा में, चारों दिशाओं में 12 आवर्त। ऐसे एकांत स्थान में चारों दिशाओं में मिलाकर 12 आवर्त, 4 शिरोन्नति और 9 देवताओं को नमस्कार करके जो पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके हमारा बैठना है, उसमें 9 देवता के बारे में चिंतन करना है, मन वचन काय को समतापूर्वक धारण करना है। यही सामायिक है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी माला हो गई, ऋतिक हम बातें करने लग गए। तुम्हारी कितनी बची? अच्छा अभी आधी बची, फिर मैं और एक माला फेर लेता। हम रोज पढ़ते सर्व सावध योग विरतोस्मि। जितने सावध यानी पाप की, मन की, वचन की, काय की क्रिया है उन सबको छोड़ देता हूं। अभी आतिचार समझेंगे तो समझ में आएगा। 9 देवताओं को किस प्रकार से? 12 आवर्त, 4 शिरोन्नति और 9 देवताओं को नमस्कार। ऐसा करने के बाद पूर्व या उत्तर मुख दिशा की तरफ मुख करके जो 9 देवताओं को मन वचन काय से समतापूर्वक जो भी हमारी परिणति स्तुति भक्ति होगी वह परिपूर्ण रूप से सामायिक कहलाएगी। ये सामायिक है। ऐसा नहीं अब महाराज ने कहा है सो अब 1 2 जब आए तब बैठ गए सामायिक में, नहीं। समय पर चारों दिशाओं में दिशा बंधन 9 देवताओं को नमस्कार करके समता पूर्वक बैठ जाना, यह सामायिक कही गई है। यह सामायिक प्रतिमा है। समझ में आया? पूर्व या उत्तर दिशा को सामान्य रूप से बैठना है, पर जब हमारे सामने देव शास्त्र गुरु है तो देव शास्त्र गुरु को ऐसा नहीं कहना महाराज ने कहा है पूर्व या उत्तर तो भगवान को गुरु को पीट करके बैठ गए सामायिक के लिए। नहीं बैठना चाहिए। हम जब कह रहे हैं स्वयं अपने मुंह से कि 9 देवताओं को आर्यन सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु को नमस्कार और भगवान रखे और उसको ही पीट करके हम बैठे खड़े हैं तो नहीं काम होता। दिग्वंदना तो करनी है उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा, सभी दिशा में, पर कहीं अगर भगवान को गुरु को शिनवाणी को पीठ हो रही है तो हमारी वह परिपूर्ण है। मुख से तो मात्र कह रहे हैं 9 देवताओं को नमस्कार, पर दूसरे को पीठ कर रहे तो हाँ, साधु भी एक साथ बैठे हैं सामायिक कर रहे हैं तो बुद्धिपूर्वक किसी को पीठ करके बैठना नहीं चाहिए, बुद्धिपूर्वक किसी को पीठ करके खड़े नहीं होना चाहिए। फिर तो साक्षात हम यहाँ तो 3 लोग के नाथ है, इसलिए ऐसे खड़े होना चाहिए। उत्तर दिशा को भी जब हम कार्य करते हैं तो ध्यान रखना साधकों कि भगवान को पीठ ना हो। एक तो थोड़ी सी जगह उधर हो जाओ या थोड़े से ऐसे तिरछे खड़े हो जाओ कि जिससे पीठ हमारी देवशास्त्र गुरु को ना हो। मुख से कहेंगे और शरीर से कुछ कहेंगे तो मायाचारी का दोष नहीं लगेगा। इसलिए संभल कर सोच कर विवेक से क्रिया करना। समझ में आया?
माँ उत्तर को दिग्वंदना करनी है, नौ देवताओं को नमस्कार करना है, पर उत्तर को करते समय दक्षिण के देवशास्त्र गुरु नौ देवताओं का अभिनय नहीं करना, क्योंकि उनके सामने हम खड़े। इसलिए ध्यान रखना कि ये उसकी व्यवस्था बताई गई है, छोड़ना नहीं है। ऐसा भी नहीं कि कहीं की कहीं दिग्वंदना की, हमें बैठकर गवासन से उत्तर दिशा में ही दिग्वंदना करनी है, उत्तर की ही बोलनी है, पर ऐसे अपनी पीठ का एंगल अपना एंगल बनाना है कि देवशास्त्र गुरु को प्रत्यक्ष रूप से पीठ ना, परोक्ष रूप से अनंत बहुत सारे तीर्थ क्षेत्र मंदिर सब कुछ है, पर परोक्ष रूप से है, प्रत्यक्ष तो जो बचे कम से कम। इसलिए इसका ध्यान रखना। ये स्वरूप हो गया प्रतिमा का, कौन से? तीसरी प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा का। अब उसके अतिचार बता रहे हैं 384 पृष्ठ। उसके अतिचार बता रहे हैं प्रतिक्रमण भक्ति में, सिद्ध भक्ति में प्रतिमा का स्वरूप बताया, अब यहाँ पर उसके अतिचार बता रहे हैं प्रतिक्रमण भक्ति में। परिक्रमामि भन्ते, मैं भगवान आपके चरणों में प्रतिक्रमण करने चाहता हूँ। किसके लिए? सामायिक प्रतिमाएं, सामायिक प्रतिमा में जो भी मुझसे अतिचार अनाचार लगे हैं, ऐसे सामायिक प्रतिमा में लगे हुए दोषों की पहले आलोचना करता हूँ। मनोदुप्पनिधानेन वा, वयदुप्पनिधानेन वा, कायदुप्पनिधानेन वा, अनादरेण वा, सदी अणुवट्ठावणेन वा। ये 5 अतिचार हो गए। देखो इसके नीचे होगा, ऊपर करो, बस यही सामायिक प्रतिमाएं। सामायिक प्रतिमा में क्या? मणदुप्पनिधानेन वा, वयदुप्पनिधानेन वा, कायदुप्पनिधानेन वा, अनादरेण वा, सदी अणुवट्ठावणेन वा। ये 5 सामायिक प्रतिमा के अतिचार यहाँ पर आचार्य महाराज समझा रहे। मणु दुप्पनिधानेन वा, यानी जो दुष्प्रणिनादाधर है, किसका? मन का। मणु यानी मन, मन का जो भी दुष्प्रणिनाधान है, यानी मन की जो अस्थिरता है, चंचलता है, बैठे यहाँ सामायिक में है, पर बार बार हर 2 मिनट में घड़ी में सब देख रहे, अरे अभी तो 9 नहीं बजा है, अभी तो 10 मिनट कम है, अभी तो 5 मिनट कम है, अब कब समाप्त हो, जल्दी से सामायिक में बैठ जाओ, जल्दी से जाके अनुभव। वो चटाई याद करती है ना, तुम्हें नींद थोड़ी आती, वो चटाई चादर वगैरह याद करती, इसलिए जाना पड़ता है। मन की अस्थिरता से कार्य कर रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं, बैठे तो सामायिक को है, पर शाम को आज क्या बनाया जाए, आज तो हम 2 ही है, उनका उपवास है, ठीक है, सुबह की रोटी बची है, उसको ही बघार लगा के खा लेंगे। नहीं, आप लोग नहीं सोचते, पर जो सोचते हैं उनकी बता रहे हैं। ये मन की अस्थिरता है, अभी सुबह के पूरे नहीं हुए हैं, वे मांझने वाली मांझ ही रही है और हम और चिपका रहे हैं। वे तो बेचारी बर्तन मांझ रही है, हम उस झूठा हम अपने अंदर मन में चिपका रहे हैं कि ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। ये मन की अस्थिरता है, जिसका जिस प्रकार परिणमन चल रहा है, परिणाम चल रहे हैं, वे जो भी सामायिक में अस्थिरता है मन की, चाहे व्यापारजन्य हो, घरेलू काम के लिए हो, या अन्य भी आगे बढ़ के नहीं सामायिक के बाद मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे इतना पढ़ना है, मुझे ये ग्रंथ पूरा करना है, मुझे ये भी निर्मल जी आकुलता है, ये भी मन की अस्थिरता है, नहीं बहुत अच्छी लाइन याद आ गई, उसे लिखना है। नहीं है, स्वाध्याय सामायिक नहीं है, और सामायिक स्वाध्याय दोनों भिन्न भिन्न आवश्यक है। आगे पढ़ेंगे, आवश्यक की बात आएगी। सामायिक भिन्न आवश्यक है और स्वाध्याय भिन्न आवश्यक है। कदापि भी माँ सामायिक में कोई भी धर्म ग्रंथ, कथा, कहानी, सिद्धांत आदि पढ़ने की, सूत्र आदि पढ़ने की, गाथा आदि पढ़ने की आज्ञा नहीं है। आप मात्र भगवान की भक्ति, स्तुति, वंदना आदि कर सकते हो। महावीर अष्टक, सुप्रभात, भक्तांबर, एक ही भाव आदि तो पढ़ सकते हैं, पर कोई धर्म ग्रंथ, कथा, कहानी, श्लोक
सूत्र आदि कुछ भी सामायिक में नहीं पढ़ा जाता। ये प्रोशोध काल कहलाता है। ये काल अपने मन को संभालने का होता है। सूर्योदय, सूर्यास्त, मध्याह्न और मध्यरात्रि, इन्हीं चारों समयों में सामायिक की संकल्पना क्यों है? इन्हीं समय में अधिकांश मन की चंचलता अधिक होती है, इसलिए मन को स्थिर करना। स्थिर नहीं कर रहे हो, मन की अस्थिरता है, तो वह मन दुष्प्रणिधान है। मनोदुप्पणि धारेण वा, मन की अस्थिरता। कितना अस्थिर होता है मन? किसी भी अच्छे कार्य के लिए भी अस्थिरता है। नहीं जल्दी करनी, सामायिक सुबह की भगवान की पूजा करनी है, फिर चौका लगाना है, फिर आहार देना है। भले ही शुभ है पर अस्थिरता तो है। भले ही शुभ के बारे में चिंतन चल रहा है पर अस्थिरता जन्य तुम्हें आश्रय तो होगा, नियम से होगा। मनोदुप्पणि धारणवा, वयदुप्पणि धारणवा, वचनों की अस्थिरता। पाठ कर रहे थे, माला कर रहे थे, तब तक तो ठीक था, बहुत अच्छा होता। वह माला मन में ही करते पूरी ऊर्जा अंदर चली जाती। पर ठीक है, फिर भी पाठ जाप आदि तुम मुख खोल के कर रहे हो, पर सामायिक करते करते ही बातें कर रहे हो। ये कदापि सामायिक में स्वीकार नहीं है। जितना मुंह चलेगा उतनी वचन के निमित्त से आत्मा में चंचलता आएगी, और वचन योग के निमित्त से वचन की अस्थिरता से आत्मा में अस्थिरता आएगी और कर्म का बंध होगा। चिंतन कर सकते हैं, गाथा नहीं पढ़ सकते। गाथा पे, ग्रंथ पे, वह पूरा अध्याय पे चिंतन कर सकते। अच्छा, पहले तत्वार सूत्र के पहले श्लोक में, पहले सूत्र में हाँ मोक्ष मार्ग बताया, फिर सम्यक दर्शन बताया। सूत्र का उच्चारण नहीं होगा, सूत्र के अर्थों का, उसके विषयों का, उसके धारा प्रवाह का, ये सब कुछ चिंतन हो सकता है, पर सूत्र, श्लोक आदि का उच्चारण नहीं होगा। ना उच्चारण होगा, ना मन में चिंतन होगा। उच्चारण भी कर रहे हैं तो अस्थिरता है, वचनों की अस्थिरता। हम तो साक्षात माला फेरते फेरते ही धीरे से बोल देते, हाँ इधर आ जाओ, रत्नेश बगल में बैठ जाओ। भले ही हमने मुंह नहीं खोला, दान वान करके मेरा मौन है, इधर आ जाओ, बगल में बैठो। मैं मौन का मुंह खोला ही नहीं मैंने। नहीं, प्रज्वल को नहीं कह रहे, पर प्रज्वल तुम्हें कह रहे हैं।